सियापति रामचंद्र की जय। गंगे मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अयोध्यानाथ की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः श्री परमहंसा स्वादिचरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय ध्येयं सदा परिभवं नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जुनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाप्तिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुं च प्रणमामि। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु त्रयमानभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुदगणभ्यो करारविल्लेन पदारविल्लं मुखारविल्लं विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बाले मुकुन्दं मनुषाय स्मरामि। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित भाव नारायण प्रियमनं कमलापारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथ प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सरचापधर अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। वन्दं श्रीतुलसीचरण गिरगिरो जगदाज कलि समुद्र मूलतलभ्यो प्रगटौ शक्तजाल सियापति रामचंद्र की जय। सीयमानवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम चार सुवन चारो रतम तुलसी करत प्रणाम। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात पूजा न खिली मलयाचल की शुचि शीतल गंध सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र की चोट झिली न झिली कहिले हरि नाम यरी दसना फिर अंत समय में हिली नहीं। दो बार भगवत नाम का संकीर्तन करें, उसके बाद भगवान की जैसी कृपा होगी वैसी भगवत कथा आपको सुनाई जाएगी। हमारे गंगा मैया के समक्ष गंगा माता के प्रांगण में हमारे श्याम सुंदर के समक्ष हम लोग बैठ करके प्रभु के काम को श्रवण करें, हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। क्योंकि भगवान के यश को सुनने के लिए हमेशा लोग बड़े बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा बड़े बड़े राजा लोग लालायित रहते कि हमको भगवान की कथा सुननी चाहिए। इसलिए पढ़ने के बाद भगवत नाम का संकीर्तन करें, उसके बाद भगवत कथा को स्मरण करें। ध्यान नहीं ध्यान हाँ
सीताराम जय सीताराम 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 मातु पिता गुरु गणपति शारद माता पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुखनाथ शिवा समेत पवन तनय शंकर हितकारी पवन तनय शंकर हितकारी जय विराजत अवध बिहारी सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम संकट मोचन जय हनुमान संकट मोचन जय कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे कमला बिमला मिथिला अवध सरयू सीताराम अवध सरयू सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम संकट मोचन जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान जय मुरली मनोहर राधे श्याम मुरली मनोहर राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सियावर रामचंद्र की जय। एक हम भजन सुनाएंगे, आप उस भजन का जो है दोबारा गाएंगे। बड़ा सुंदर भजन है। भगवान से भक्त कह रहा है कि सबका बिगड़ा हुआ बन गया, हमारा नहीं बनेगा बिगड़ा हुआ। भगवान से ही विनती कर रहे हैं। भोजपुरी में थोड़ा सा अरे सबकी तो बिगड़ी बनवल, भगवान से विनती कर रहे हैं कि सबकी तो बिगड़ी बनवल, हमार सुधी काहे भूलैया। सबकी तो बिगड़ी बनवल, हमार सुधी काहे भूलैया। सबकी तो बिगड़ी बनवल, हमार सुधी काहे भूलैया। हमार सुधी काहे भूलैया। सबकी तो बिगड़ी बनवल, हमार सुधी काहे भूलैया। चरण के रजवा से तरला यहील्या, चरण के रजवा से गौरी से कह रहे हैं, चरण के रजवा से तरला यहील्या। चरण उन्हों के पपवा मिटवल, हमार सुधी काहे भूलैला। उन्हों के सबकी तभी गरीब बनवल, हमार सुधी काहे भूलैला। सबकी तभी जतिया के मछरी भोरी
सबरी ने भगवान को जूठन भर खिलाया था। भक्त कह रहे हैं जो सबर जाति की सबरी ने आपको बेर खिलाया, उसका ही बन गया, हमारा ही बनाओ। जतिया के ओछरी भोरी भिरनिया, जतिया कुटिया में बैठ बैर खैला हमार सुधी काहे दुलैला, कुटिया में बैठ ओ प्रभु जी कुटिया में बैठ बैर खैला हमार सुधी काहे दुलैला, कुटिया में बैठ बैर खैला हमार सुधी बीच सभा में द्रौपदी पुकारली, जिसने दुशासन चीर खींच रहा था द्रौपदी का, द्रौपदी ने भगवान को याद किया। कृष्ण कृष्ण महायोगी विश्वात्मन विश्वभावना प्रपन्नाम पाहि गोविंद गुरुमते वसीदति। बीजा सभा में द्रौपदी पुकारली, बीजा सभा में द्रौपदी पुकारली, बीजा सभा में द्रौपदी आकर के लजिया बचल हमार सुधी काहे दुलैला, आकर के बचल हमार सुधी काहे दुलैला, सबकी तो बिगड़ी बनल हमार सुधी काहे दुलैला, सबकी तो बिगड़ी बनल फिर भक्त कह रहा है जटायु सीता जी को बचाने के लिए प्राण की बाजी लगाई। सीता ही रोते जब जा रही थी, रावण के विमान में बैठ करके उसमें विलपत यति कुररी की नाई, उनके रोने की आवाज गीधराज जटायु के कानों में जब पड़ी, गीधराज उठ करके जो है रावण को ललकारते हुए चल गया। वहां पर कहा गया ललकारते हुए रावण को जो है रुको रुको, गीधराज इस प्रकार से कहा रावण से कहा कि रावण ले चला सिय को, तब रोवन लागी विदेह तुम्हारी। जंगल के सब जीव विचारत, देवन के उर सोच भय भारी। कान में शब्द पड़ा पुनि गीध के, बोलल बात तब राष्ट्र पुजारी। आवत है रघुनाथ प्रिया, आवत है रघुनाथ प्रिया, यही राक्षस से कर में रखवारी। सबकी त बिगड़ी बनल हमार सुधी काहे दुलैला, सबकी तब जटायु के पंख को रावण काट दिया। जटायु जी गिर गए, राम राम का नाम ले रहे। पुनवा से लदफद गीध जटायु, पुनवा से लदफद गीध जटायु, पुनवा से लदफद गीध जटायु, गीध जटायु। गोदिया में लेके प्रभु रोवल हमार सुधी काहे दुलैला, गोदिया में लेके प्रभु रोवल हमार सुधी काहे दुलैला, सबकी त बिगड़ी बनल हमार सुधी काहे दुलैला, सबकी त तुम्हारे सरनिया में अइले विभीषण।
प्यार किया उनसे, इसलिए भक्त कह रहा है कामदगिरी पर कोल भिलनी को, कोल भिलनी को, कोल भिलनी, कामदगिरी को, कोला भिलनी को, कामदगिरी पर अरे लड़कन असदुल्ला। भगवान ने बच्चों के समान प्यार किया। लड़कन असदुल्ला जगत करता भगवान राम, राम के प्यारे दुलारे लाल श्री हरिलाल जी महाराज, सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर प्रभु सीताराम जी एवं श्री राधे श्याम जी, इन भगवान के चरणों में सब महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को पवित्र करने के लिए गंगा के पावन तट पर बैठ करके कुछ भगवत चर्चा चल रही है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा हरि सरयावत जति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बड़ी कठिनाई है, भगवत कथा कान में पड़ जाए तो महाराज फिर कहना क्या है। हमारे भागवत में लिखा, भागवत महापुराण में हमारे पृथु जी महाराज जो थे भगवान के थोड़े से अवतार सा होता। पृथु जी जब राजा बेन के शरीर को जो है ऋषियों ने हुंकार से बेन को मार डाला, तब देखा कि राज सुना हो गया, राजा के भी अराजकता फैल जाएगी, चोर लुटेरे सब इधर उधर अपना काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए मुनियों ने विचार किया इसी को तो राजा नियुक्त करना पड़ेगा। इसलिए सब मुनियों ने मिल करके राजा बेन के जो शरीर था उस शरीर को हिलाया डुलाया, उसमें से एक काला पुरुष निकला, पवना काला काला, उसे हाथ जोड़ लिया, कहा हम क्या करेगा, लिखित अनु बैठ जाओ। उसका नाम पड़ गया निखात, जो भगवान को पार किया था निखात तक पर, उसका नाम पड़ गया निखात। ये राजा लायक नहीं है, ये तो उसका पाप है, हाँ इसलिए राजा लायक नहीं है। तब फिर मंथन जब किया, उसमें से गोरे बल के बड़े सुंदर बड़े तेजवान पुरुष निकले, उनका नाम था पृथु। देखा पृथ्वी जी महाराज ने सारी पृथ्वी जो है बीजहीन हो गई है, सूखा पड़ा हुआ है, तब उन्होंने जो है इस प्रकार से व्यवस्था की, पृथ्वी का दुहन किया गाय बना करके, और सारे जो है सारी पृथ्वी हरी भरी हो गई। और भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु आपकी कथा हम हमेशा सुनते हैं। कैसे कहा, आपकी कथा सुनने के लिए हमारे कान जो है 1000 कान के बराबर हो जाए, कहीं भी कथा होती हमारे कानों में आ जाए, ऐसा भगवान से वरदान। पुण्य प्रभु पृथुराज समाना, परयग सुनई सहस दस कहना। जैसे किसी की ना सुनने के लिए व्यक्ति बड़ा तैयार है, किसी की निंदा कोई करेगा कान लगा कर सुनेगा, और सुना निंदा, और भगवत कथा नहीं। उसी प्रकार से पृथ्वी जी ने कहा, जैसे दुष्ट निंदा सुनने के लिए व्यग्र रहता है, उसी प्रकार से मैं आप कथा अमृत सुधा अमृत पान करने, कथा रूपी अमृत पान करने के लिए हम हमेशा कान लगाए रखे। बोलो राजा रामचंद्र की जय। आज आप लोगों को राम जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं। राम जन्म, भगवान
राम का अवतार क्यों? भगवान राम का अवतार क्यों हुआ? दुष्टों का संहार करने के लिए और सज्जनों को स्थापित करने के लिए भगवान अवतार। हमारे वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा कि दुष्टों का संहार करना तो कहीं से कर सकते, बैठे बैठे संकल्प से कर सकते हैं, लेकिन हम मानवों को शिक्षा देने के लिए मर्त्यावतार अस्ति अमर्त शिक्षण रक्षो बधायो ना केवलम भी हो, राक्षसों के वध के लिए भगवान अवतर नहीं होते। तब हम मानव को शिक्षा देने के लिए भगवान का अवतार होता है। अवतार का मतलब ऊपर से नीचे आ जाता है। साकेत में 16 वर्ष की अवस्था बनी रहती है, उन्हीं 16 वर्ष की अवस्था में भगवान आकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलो राजा रामचंद्र की जय। जय पृथ्वी, यह पृथ्वी इस पर हम लोग बैठे हैं। पृथ्वी घबरा गई। पृथ्वी ने सोचा हमारे ऊपर अनेक प्रकार के पापी, अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी सब पैदा हुए और मेरे को सब बोझ हो रहे। तो पृथ्वी ने सोचा बोझा कैसे समाप्त होगा। यहाँ तक कि दुराचारी रावण यहाँ प्रकट हुए थे, जिन्होंने शंकर जी ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया। पृथ्वी माता घबरा गई। हमारे गोस्वामी जी ने कहा कि अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, अतिशय धर्म का ह्रास हो रहा है। धर्म सुनाई नहीं काना, धर्म सुनाई नहीं देता था। या एक हो रहा, या हवन हो रहा, या वेद पाठ हो रहा है, सुनाई नहीं देना बंद हो। पृथ्वी मैया ने विचार किया ये जब नहीं होगा हमारे ऊपर तो मेरा रहना बेकार, तो मैं तो रसातल को चली जाऊं। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, अपरम सवित धराय कुलानि। पृथ्वी व्याकुल हो गई। पृथ्वी ने विचार किया कहाँ जाऊं है? ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा ने समझाया देखो चिंता मत करो, अवश्य भगवान आएंगे अवश्य, आएंगे अवश्य। निर्बलों के बंधु दया सिंधु, आदेश द्रोहियों की साल धूल में मिलाए। गाएंगे अनाथों के सिर पर समस्त गीत, कंठ में खलों के जब बंधन बनाएंगे। धाएंगे सवारी छोड़ दीन हितकारी नाथ, चक्रहारी चक्र को चलाते हुए आएंगे। ब्रह्मा ने पृथ्वी को समझा दिया जा करी तय दासी, अरे सोया विनाशी, हमरे उतोर सहाय। पृथ्वी जिनकी तुम उदासी हो, अभी हमारे प्रभु हमारी सहायता करने वाले। सारे देवता मिलकर के स्वयं पर्वत पर जब प्रार्थना किए, सब लोगों ने विचार किया कहाँ जाया जाए, कहाँ प्रभु मिलेंगे। लेकिन प्रभु तो सब जगह है, सब जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। सब जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। साधना करेगा, योग अपने मन को भगवान के चरणों से जोड़ेगा, तब भगवान आकर दर्शन देंगे। इसलिए सारे देवता बैठे सुबेर पर्वत पर। जब सभा करनी होती थी तो देवलोक इंद्र लोग को छोड़ करके सुबेर पर्वत पर जाते थे। सुबेर पर्वत कई लाख जो ऊंचा है और कई लाख जो चौड़ा, उस पर्वत पर जाकर के सब देवता लोग बैठ करके वहीं पर सभा होती थी। ब्रह्मा को सभा का जो है मालिक बनाया जाता था और शंकर जी बैठे, सब देवता जाते थे। कोई ऐसे देवता की नहीं कि न जाए, सब जाते थे अपना अपना काम छोड़कर बैठ कर विचार करते। क्यों? इसलिए विचार करना है कि भाई सबका इसमें कल्याण है, मानव का कल्याण है, देवताओं का भी कल्याण है, सारी पृथ्वी का भी कल्याण। इससे सब देवता मिलकर के विचार करते थे। विचार किया सारे देवता बैठ करके, कहा बैठे सुर सब कर ही विचारा, कहाँ पाई प्रभु करिय पुकारा। किसी ने कहा वैकुंठ में चलना पड़ेगा, कहा पूरा वैकुंठ जान कह को, कहू का पैनिधि बस प्रभु सो। किसी ने कहा क्षीर सागर में भगवान आते। लेकिन ऐसे जो है लोग हैं जिनको कुछ शंका करनी होती है, बेकार फालतू
कहते हैं क्षीर सागर, दूध का सागर भी होगा, इतना दूध। भगवान सर्वसमर्थ है, उनके पास क्या चीज है, क्या चीज है भगवान के। भागवत में लिखा है भगवान को जब महाराज करनी हुई तो योग माया से कहा, योग माया देखो हम महाराज करना चाहते हैं, तो कहीं महाराज प्रभु आपकी आज्ञा हमको क्या आज्ञा दीजिए। कहा देखो 6 महीने की चांदी रात बनाओ और जमुना जी का समतल भूमि बनाओ और 6 महीने की रात्रि का निर्माण करो, चांदी रात, हम उसी में महाराज करेंगे। उसमें भगवान की जोग माया 6 महीने की रात्रि बनाई थी और एकदम चंद्रमा आकाश में जो है उदय हुए थे और 6 महीने तक भगवान की रासलीला हुई। ये कोई अतिशोक्ति नहीं है, ये कोई जो है ऐसा नहीं कि गलत है, तो भगवान की जोग माया। उसी प्रकार से भगवान जब अवतार लिया विद्यापुरी में, 1 महीने का दिन हो गया, 1 महीने सर्वसमर्थ है। हम तुच्छ जीव इतना अहंकार करते, बहुत बड़े धनी है, थोड़ी सी संपत्तियों के अहंकार, थोड़ी सी बुद्धियों के बहुत बड़े बुद्धिमान है, उनके पास तो पता नहीं क्या है, उनके पास खजाना से भी बढ़कर, प्रभु के पास किसी चीज कमी नहीं। इसलिए भगवान सर्वसमर्थ है। बैठे देवता लोग विचार करने लगे, तापुर वैकुंठ जान को अगहु का पहली दिवस प्रभु सोऊ, अजाके हृदय भगत जस प्रीति, अप्रभुता प्रगट सदाय हरि। माता पार्वती को शंकर की कथा सुना रहे, मैया पार्वती ने कहा शंकर आप कहाँ थे? अरे कहा गिरिजा मैं भी वहीं बैठा था। अरे तेई समाज, हमारे आपने कुछ नहीं कहा मैंने भी कुछ कहा। तेई समाज गिरिजा मैं रहूं, सब लोग बोलिए तब मैं अवसर पाई बचन के हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमत प्रगट हो मैं जाना। शंकर जी कहते मैं जानता कि भगवान प्रेम से प्रकट हो, क्योंकि हमारे सामने भगवान प्रकट हुए, हम जो भगवान को याद करते सरकार आ जाते, जिस रूप में याद करें उस रूप में आ जाते। तो हमको ये मालूम है, हमको विश्वास है कि भगवान प्रकट हो जाते हैं। तब कैसे जग में सब रही तब विरागी, अप्रेमत प्रभु प्रगट ही जी विरागी। शंकर जी की बात पर भगवान ब्रह्मा ने मोहर लगा दिया, साधु साधु गरी ब्रह्म बखारा। भगवान ब्रह्मा ने कहा ठीक था, शंकर जी ने सारी बातें उनकी बात सब मान लिए और उसी पर से जो है पर्वत पर खड़े होकर के, सुमेर पर्वत पर खड़े होकर स्तुति करने लगे। स्तुति करने लगे भगवान की। कैसे स्तुति कर रहे हैं? हाँ महाराज, भगवान की स्तुति करने जय जय सूर्यनायक, ये बड़ी सुंदर स्तुति है। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, प्रणत बाल भगवान जय
तुझे किए जान सवै सुर भूम सुरी बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक समझे सियावर रामचंद्र की। आकाशवाणी सुनाई पड़ी है, आकाशवाणी सुनाई पड़ी। काजनि डर मुनि सीत सुरेशा तुम ही लागी धरि हम नर बेसा। हंसन सहित मनुज अवतारा लइहौ दिन कर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातपकीना तिनका मैं पूरब पर दे दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर तिलके गृहयावतारी हम जाई रघुकुल तिलक सचारी भाई। भगवान ने आकाशवाणी में कहा उनके घर जाकर के मैं अवतार लूंगा। देवताओं चिंता करने की बात नहीं है। नारायण वचन सत सब करियो परम शक्ति समेत करियो हरियो सकल भूमि गरुआई निर्वे हो देव समुदायी गगन ब्रह्म बानी सुनितान फिरे सकल सुर हृदय जुड़ाना। तब देवता लोग प्रसन्न हो गए। कहा चलो घर की चिंता हो। भगवान ने तो कहा दिया कि घर की चिंता लग गई। अभी तो घर की चिंता नहीं थी, अभी तो भागे भागे फिरते थे। भगवान ने आश्वासन दे दिया, सब काम करना बंद कर दिया। ऐसा भगवान की कृपा होती है। हम जब कुछ करते हैं तब हम अपना हाथ पांव नहीं हिलाएंगे तो भगवान की कृपा कैसे हो। इसलिए अपना हाथ पांव हिलाना जरूरी है, तब भगवान की कृपा होती। ही नहीं कि आप पांव बैठ करके जो है बांध करके बैठ जाओ। भगवान की तो कृपा हमेशा, सबसे बड़ी कृपा भगवान की है। हमको मानव बना दिया है, सुकर कुकर बना दिया होता है तब क्या करते। जंगल का हाथी बना दिया होता, शेर बना दिया होता, भजन करते। सबसे बड़ी कृपा हमको मानव शरीर दिया है। या मानव तन अनमोल मिला हरि पाने के लिए। रसना मिली भगवान का गुण गाने के लिए। क्या पावन शरीर है? इसलिए पावन शरीर के द्वारा भगवान का पावन नाम जब लेंगे तब तो कल्याण होना ही है। इसलिए भगवान ने सबको आश्वासन दे दिया, डरो नहीं। हम आने की तैयारी, देवता लोग जाने लगे। अरे ब्रह्मा ने कहा सुनो सुनो। ब्रह्मा ने सबको बुलाया, कहा सुना हमारी बात। प्रभु ने तो जो कहा दिया वो तो ठीक, लेकिन तुम देवताओं को क्या करना है कि हम बताएं। ब्रह्मा ने सारे देवताओं से कहा अरे निजलो कई भी रंच गए अदेव लई सिखाई। क्या शिक्षा दिया? क्या कि बानर तनु धरी धरी मही हरिपद से बहु जाय। बंदर का शरीर बना करके प्रभु की सेवा करने के लिए जाओ। तो त्रेता युग में जितने देवता थे सब भगवान की सेवा करने के लिए बंदर के रूप में आए थे। और द्वापर में श्री भागवत महापुराण में लिखा कि भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए सारे देवता ग्वाल बाल बन करके आए थे। तो ग्वाल बाल के रूप में द्वापर में देवता लोग आए और त्रेता में देवता लोग बंदर के रूप में आए। जैसे जामवंत जी महाराज ये ब्रह्मा जी का अवतार, हनुमान जी महाराज ये शंकर जी के अवतार है, नल नील ये अश्विनी कुमार के अवतार, विश्वकर्मा के अवतार थे, शिल्पी कर्म जानते हैं। नल नील ने पुल का निर्माण किया। तो इस प्रकार से जो है सारे देवता आकर के अपने अपने काम कर रहे। भगवान जब जंगल में गए तो देवता लोग कोल किरात का रूप बना करके झोपड़ी बनाया आकर। सारे देवता जो है प्रभु आएंगे जंगल में निवास करेंगे। तो सारे देवता क्या किए, बहुत से देवता ठवई का रूप बना करके, कोल किरात का रूप बना करके बढ़िया झोपड़ी बना दिया सुंदर। इसलिए भगवान यहाँ आकर के रहेंगे। अब भगवान जब किसकिंदा में गए तो वहां भी कहा गया प्रथम ही देवन गिरी गुहा हरे राकेशी रुचि रह बनाई। बड़ा सुंदर बना था। राम कृपाल कछुक दिन अबास करेंगे आय। देवताओं को चिंता हो गई, हमारे सरकार जाएंगे, वर्षा का समय आया जाएगा तो वर्षा काल में यात्रा बंद कर दी जाती,
4 महीने वर्षा में, वर्षा काल में यात्रा नहीं की जाती, राजा भी यात्रा नहीं करते। देवताओं ने विचार किया हमारी सरकार तो राजाओं के महाराजा, कैसे यात्रा करेंगे? तो 4 महीने भगवान प्रवर्षण गिरी पर बढ़िया देवताओं ने गुफा निर्माण किया, तो उसी में भगवान रहे। तो सारे देवता आकर के किसी न किसी रूप में भगवान की सेवा करते हैं। भगवान का जब विवाह हुआ, वायु ब्रह्मा शंकर और इंद्राणी और फिर उसके बाद से ब्रह्माणी और शंकर जी की पत्नी गिरिजा सब जा करके जो है वहां पर सेवा की। भगवान सब देख रहे थे कि हमारे देवता लोग हमारी सेवा की। भगवान शंकर भी जो है रूप बना करके बढ़िया भगवान के चरण को धोए, जनक जी महाराज धो रहे तो उसमें भी लगे। तो सब भगवान देख रहे हैं कि देवता लोग आकर हमारी सेवा। तो देवता लोग जो है भगवान की सेवा करने के हमेशा तैयार। सेवा क्यों न करें? क्योंकि भगवान के द्वारा दिया हुआ उनका पद है। इसी भगवान की सेवा जैसे मिल जाए, अरे देवता तो मानव के लिए तरसते हैं कि हमको मानव जी बना दो है, लेकिन मानव का शरीर मिलेगा कहाँ? नहीं मिलेगा। देवलोक भोग जो नहीं है, देवता मुक्ता सर्वलोकम विशालम छीने पुण्य मर्तलोकम विशक्ति। पुण्य किया, स्वर्ग में गया, सब सुख मिला, लेकिन फिर पृथ्वी पर गिर गया। पुण्य समाप्त हुआ, पृथ्वी पर गिर गया और यहाँ पर रहेगा तुम्हारा पुण्य इकट्ठा नहीं होता। तब भगवान ने कहा तो चिंता रहो, हम आएंगे। देवताओं से कह दिया बानर का रूप बना करके तैयार हो जाओ। हर जो कछुआयसु ब्रह्मादीना, जो कछुआयसु ब्रह्मादीना, हर से देव विलंबन कीना, हर से देव वनचर दे अधरी चिति माही, वनचर बंदर कारू अतुलित बल प्रताप तीन पाई, अतुलित बल सब तरु भरे राम हित लागी, सब तरु भरे राम हित लागी, ऋतु अरु पूरित काल गति त्यागी, ऋतु श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब देवता लोग बंदर का रूप बना तो भोजन कहाँ से मिलेगा भाई? खाना भी तो चाहिए। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, सारे वृक्षों में फल लग गया। कटहल में लग गया फल, आम में लग गया, लीची में सब फल लग गया, वृक्षों में सारे फल लग गए। क्यों? समय का नहीं ध्यान दिया। समय का, कटहल किसी समय फलता है, जामुन किसी समय फलता है, अलग अलग का समय होता है, लेकिन नहीं, वहां पर सब समय का उल्लंघन कर गए। सब तर फरे राम हित लागी, ऋतु और कुरित काल गत्या, उनके ऊपर काल का कोई असर नहीं पड़ा, सब फलने फूलने लगे। इसलिए अरे देवताओं के हाथ में सब देवता लोग आए भगवान की सेवा करने के लिए, तो वृक्षों ने कहा हम भी सेवा करें। हैं भाई, भगवान के भक्त जब आए हैं उनकी भोजन की व्यवस्था तो करनी है। ये सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु और कुरित काल गति त्यागी। बंदरों का जब अवतार, बंदर रूप में देवता लोग जब अवतार ले लिए, हमारे गोस्वामी ने कहा या सब रुचिर चरितमय भाव, या सब रुचिर चरितमय, अब सो सुनो जो चाही रागा, अब सो सुनो जो अवधपुरी रघुकुल ममिलाऊ, अवधपुरी रघुकुल ममिलाऊ, वेद विदित तेई दशरथ नाऊ, वेद विदित तेई दशरथ नाऊ। दशरथ जी महाराज की चर्चा करने लगे। हमारे गोस्वामी जी ने कहा, गोस्वामी जी कौन नहीं जानता है? गोस्वामी जी महाराज, अरे मानव का मानस, गोस्वामी जी की स्थिति, हमारे मनुष्यों के मानव को, मानस को, हृदय को पवित्र करने की गोस्वामी, मानव का मानस पवित्र करने के लिए भूतल में भारत का गौरव सुनाता को, देश में विदेश में अनेक वेश में विचित्र राम के कीर्ति की पताका फहराता को। अरे डूबती सनातन की नाव भव बारिधि में, डूबती सनातन की नाव भव बारिधि में,
तुलसी तुम्हारे बिना पार उतारता कौन। तो स्वामी जी नहीं पार उतार, क्यों? उसमें जो है आताइयों का बोलबाला था, कि जौन लोग जो है परेशान करते थे हिंदुओं को, इसलिए गोस्वामी उसमें प्रकट हुए और उसमें प्रकट होकर के राम भगवान की राम की गाथा को सुनाया, भगवान के चरित्र को सुनाया, सब हिंदुओं के अंदर जो है सनातन धर्म को भर दिया। तब जा करके, नहीं तो देश में ऐसी स्थिति थी कि जौनों का साम्राज्य था, जो लोग महाराज भगवान को थोड़े मानते, राजनीति वृत्ति। हमारे गोस्वामी जा करके इस कलिकाल में आ गए, उन्होंने अपनी पताका को फहरा दिया। यहाँ पर जो है तो दशरथ जी महाराज के यहाँ जो है भगवान राम कैसे आए। दशरथ जी महाराज बड़े धर्मात्मा राजा था, इसलिए गोस्वामी ने कहा एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतनाही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतनाही, गुरु वीर गयउ तुरत महिपाला, गुरु वीर गयउ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला, चरण लागी करि विनय विशाला। बड़े प्रेम से जा करके विनती करते हैं महाराज, अरे हमारा वंश चलेगा कि नहीं है? चलेगा। विनती करें निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहि वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कहि वशिष्ठ बहु विधि समझायो। वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया, राजन चिंता करने की बात नहीं है। अरे धर्म धीर होई रहि सुख चारी, धर्म धीर होई रहि सुख चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। शास्त्रों में दो श्रृंगी ऋषि का नाम आता है, एक द्वापर में श्रृंगी ऋषि थे और एक त्रेता में श्रृंगी ऋषि थे। लेकिन महाराज द्वापर वाले श्रृंगी ऋषि और त्रेता वाले श्रृंगी ऋषि के बराबर थे। इन्होंने यह किया, साक्षात भगवान का प्राकट हुआ और श्रृंगी ऋषि ने तो राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, धर्मात्मा राजा को श्राप दिया। इसलिए बड़ा अंतर इन दोनों में है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर दीने, प्रगटे अग्निदेव महाराज साक्षात प्रकट हो गए, चरु लेकर के प्रसाद लेकर के प्रकट हुए और कहा यह भी बाटी देवनी पजाई, यह भी बाटी देवनी पजाई, यथा जोग जय भाग बनाई, यथा जोग जय भाग बनाई। भाग बना करके बांट दो। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा महाराज ले जाओ। तो दशरथ जी महाराज ने आधा चरु का 2 भाग किया, एक भाग कौशल्या को दे दिया, अर्ध भाग कौशल्या ही, अर्ध भाग कौशल्या ही, उभय भाग आधे कर कीना, उभय भाग आधा का 2 भाग किया। के निपट सोदयऊ, के निपट रहे भय भाग पुनि भयऊ, रहे भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धरी, कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित ही पद प्रसन्न।
आधा का 2 भाग करके 1 भाग कैकेयी अम्मा को दिया। कैकेयी जी थोड़ा अनमन हो गई, हमको थोड़ा सा भाग मिला। उसी समय स्वर्ग की जो अप्सरा थी, ब्रह्मा ने उसको श्राप दिया था, चील बन जाओ, पक्षियों की चील, इसका सफेद चोट होता। हमारा उद्धार कैसे होगा? कहा जब कैकेयी चलू लेकर के हाथ में रखी रहे, खाने में थोड़ी देरी करे, उसी में थोड़ा भाग ले आकर के अंजना के हाथ में दे देना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये तुमको काम करना। वो चीज आकाश में मिला रही थी, उड़ रही थी, कैकेयी हाथ में नहीं थी चलू। उसी समय ये जग कहाँ हुआ था? ये सरजू के उत्तर दिशा में एक मखौड़ा नाम का जगह, आज भी जग होता है, हाँ कथा होती है आज भी। हमारे बड़ी जगह के जो भक्त हैं, साल में रामनवमी में वहाँ जग कराते हैं 9 दिन का उनका कार्य होता है। नवमी के दिन चैत्र में शुक्ल पक्ष में, तो वहाँ जग चल रहा था। वो चील ऊपर घूम रही थी, जो ही कैकेयी ऐसे हाथ की थी महाराज, तब थोड़ा सा भाग ले जा करके उसमें से और ले जा करके अंजना अम्मा जो गंधमाल पर्वत पर तपस्या कर रही थी, बैठ करके पुत्र के लिए कामना की कि हमारे पुत्र हो, खूब बलवान हो, सबसे बलवान मेरा। तो भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया था, वो चरु मिला और चरु को फेंकने वाली थी, लेकिन आकाशवाणी फेंको नहीं, इससे तुम्हारा बहुत बड़ा बलवान पुत्र होगा। उसको खा ली और उसका छुटकारा हो गया। उसे अप्सरा का, उसका नाम था पुण्यकस्त्रा नाम जो अप्सरा थी। तब जो है कैकेयी अम्मा उस चरु को खाई, और जो बच गया उसका 2 भाग करके थोड़ा थोड़ा भाग कैकेयी जी देती है और कौशल्या अम्मा देती। दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। सुमित्रा भी अनमन हो गई, लेकिन सुमित्रा मैया के मन को प्रसन्न किया। कहा बहन देखो, तुम छोटी हो लेकिन तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य, हम लोग जब चरु देगी तो उससे 2 पुत्र तुम्हारे जहां मारोगे, 2 पुत्र हमारे देखेंगे, तुम्हारे 2। तो सुमित्रा मैया बहुत प्रसन्न हुई। तो भरत जी की माता जो कैकेयी थी, जो चरु दी, उनके द्वारा भरतानुज हुए। और राम जी की माता जो कौशल्या अम्मा जो चरु दी थी, उनके द्वारा लक्ष्मण जी हुए, वे रामानुज कहलाए। दीन सुमित्रा मन प्रसन्न कर। तब यही विधि कछुक काल चली गयो, यही विधि कछुक काल चली, तब प्रभु प्रकट सोय अवसर भयो, तब प्रभु प्रकट सोय अवसर भयो। जोग लगन ग्रह भारती थी, सकल भये अनुकूल, चर मेष का सूर्य, मकर का मंगल, तुला का शनि, कर का बृहस्पति, मीन का शुक्र और मीन का शुक्र, ये 5 मंडलेश्वर जो इकट्ठा हो गए, क्योंकि प्रभु का आगमन होने वाला। और क्या हुआ? भाई सुहावन त्रिविध समीरा, भाई सुहावन त्रिविध समीरा, भाई सरयू अति निर्मल नीरा, अब इस प्रकार से सारे विमान फूलों से सजा सजा करके अयोध्यापुरी के ऊपर आ गए हैं। और हमारे गोस्वामी जी का अरे बरसाई सुमन सुवर्ण, बरसाई सुमन सुवर्ण, गाई भगवान की स्तुति करके विमान में बैठ करके चल दिए। आज स्तुति करी सब सूरज चले, अरे शोभित विविध विमान, जगन निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम, बोलो राजा रामचंद्र की जय। भगवान
माता कौशल्या के महल में, क्योंकि पूरी जन्म में वरदान दिया था भगवान ने मनु के रूप में देख कश्यप और दिति जी महाराज मनुष्य कृपा के रूप में उसे भगवान की जो साधना की थी, बहुत उपवास किया था, भगवान के लिए जो तपस्या की थी, भगवान ने उसने कहा था आप चिंता न करो, मैं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। ये भगवान ने कहा था आप अरे खो जाऊं कहा जाई अन्य हो मैं आई, आपका पुत्र मैं बनकर के आऊंगा, अपने समान कहाँ खोजने जाऊं। वास्तव में भगवान के समान कोई है? भगवान तो अकेले हैं, एक को ब्रह्म द्वितीयो नाथ है, जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव तो अनेक है लेकिन भगवान है एक ही ज्ञान में सारी सत्ता विद्यमान है। इसलिए भगवान जो है उन्होंने कह दिया मैं सही धारण करके आऊंगा, आप चिंता न करिए। माता को समझाया और पिता मनु जी महाराज को समझाया। आज प्रभु है माता को समझा के मन में उतार दिए है। हमारे गोस्वामी जी का स्तुति कर सब सुर चले अशोभित विविध विमान, अरे जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। माता को सजा भगवान के मुख को देख रही है। इसलिए हमारे गोस्वामी ने कहा माता स्तुति करने लगी। जब भगवान प्रकट हुए, भगवान कृष्ण प्रकट हुए, माता यशोदा ने गो स्तुति की है, भय प्रकट गोपाला परम दयाला यशोमत के हितकारी। या भगवान राम जब प्रकट हुए, माता कौशल्या स्तुति कर रही है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला बार बार मुख कमल बिरो विदु बदन बिरो कति लोचन चारु चकोर की। देख रही है वही प्रभु है कि दूसरे प्रभु? जो हमको पूर्वजन्म में दर्शन दिए थे वही सरकार है कि दूसरे सरकार? बार बार भगवान के मुखार को देखती है। तो हमारे वो स्वामी का सुभग से शोभित कौशल्या रुचिर राम शिशु गोद लिए, बार बार विदु बदन बिलो लोचन चारु चकोर किए। कबहू कौड़ी पै पान करा कबहू राखत लायहिए, बाल के निगावत हलरावत फुल गति प्रेम पीयूष पिए। तब विधि महेश मुनीश्वर सिहातस देवता भी सिहार लोचन चारु चकोर किए। तुलसीदास ऐसे सुख रघुपति पै काहू तो पायो न पिए। दूसरे को थोड़ा सुख मिलेगा है, इसलिए
माता कौशल्या प्रभु को देख करके आनंदित होती है। यहाँ तो भगवान के जन्म खुशी मनाए, सुखी जो है उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन यही बात जो है लंका में क्या हुआ? लंका रावण की नगरी में आनंद अयोध्या में छाया, आनंद अयोध्या में छाया, लंका की ओर विनाश चला। अब अखिल विश्व के अधरों पर सुंदर मनमोहक हास खिला। शुभ चैत्र शुक्र नवमी शुभ दिन, ग्रह योग आदि अनुकूल है, ग्रह योग आदि अनुकूल हुए। अभिजित नक्षत्र पराया कर, सारे अनिष्ट प्रतिकूल ही हुए। कौशल्या के गोद में, कौशल्या के गोद में प्रगटे तब घनश्याम। अगज के तारन तरन अकोटि कलीला राम। और परमात्मा जो है माता कौशल्या की गोद में प्रकट हुआ। माता कौशल्या को प्रेम से जो है महाराज प्रेम से जो है माता कौशल्या प्रभु को प्रणाम करती हैं। और इस प्रकार से जब गोद में प्रकट हुए, अब तो समाचार मिला राजा दशरथ जी महाराज को। जाकर दासियां कहती है महाराज लाला जायमान हुआ है। दशरथ जी महाराज ने समाचार, अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनि गाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि गाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे की है आवा प्रभु सोई, मोरे की है आवा प्रभु सोई, मोरे की है आवा प्रभु सोई, मोरे की है आवा प्रभु सोई। गुरु वशिष्ठ का गयऊ हकारा, गुरु वशिष्ठ का गयऊ हकारा। आए द्विजन सहित निकटारा, आए द्विजन सहित। दशरथ जी महाराज जब पुत्र की कामना हुई तो गुरु जी के पास गए थे, गुरु से विनती किए थे। आज जब पुत्र हो गया तो बुलावा भेजते हैं। क्यों? इसलिए बुलावा इसलिए भेजा, कभी जो है सूतक लगा हुआ था, अशुद्ध थे। क्योंकि पुत्र जिसके घर उत्पन्न होता है ना, तो कम से कम 6 दिन तक जो है अशुद्धि रहती है। उसके बाद जो है स्नान होने के बाद फिर पवित्र आती है। अब इतनी बेगरता थी उनके अंदर कि जल्दी उनको बुलाया जाए, इसलिए सूतक लगाता है। इसलिए दशरथ जी महाराज फिर नहीं गए। दशरथ जी महाराज किसी को भेज करके बुलवाया वशिष्ठ जी महाराज को, है अब आ करके वशिष्ठ जी महाराज देखा अनुपम बालक देख जाई, अरूप रास गुण गई न सिराई। है आ करके वशिष्ठ जी महाराज जब देखते हैं तब तो वहां वशिष्ठ महाराज को कितना आनंद आया है, बहुत आनंद आया वशिष्ठ जी महाराज को। अब भगवान जब प्रकट हो गए हैं तब दासियां क्या करती हैं? दासियों ने विचार किया, बड़े महारानी को देख लाला उत्पन्न हुआ, दूसरे महारानी को भी लाला उत्पन्न हुआ। तो राम नवमी के दिन राम जी प्रकट हुए थे, और 10वीं के दिन भरतलाल जी महाराज, और 81 के दिन माता जो सुमित्रा, उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया था, जिनका नाम पड़ा शत्रुघ्न और लक्ष्मण। इस प्रकार से जो है चारों पुत्र उत्पन्न हो गए। तब तो महाराज हमारे सुरदेव महाराज भगवान श्री सोचने लगे, हमारे वंश में, हमारे कुल में प्रभु का आगमन प्राकट हुआ, हम न देखें। इसलिए गोस्वामी ने कहा है, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने गोई, अरे रथ समेत रवि था केहू अनिशा कवन विधि होई। 1 महीने तक वहां जाला था भगवान की बात, किसी को नहीं पता चला रात्रि हुई कि नहीं हुई, दिन हुआ कि नहीं। 1 महीने तक दिन रहा। सब लोग बड़े प्रेम से दर्शन किए। तो इस प्रकार से भगवान के प्राकट का खूब दर्शन किया। हमारे शंकर जी भी आए, हमारे ब्रह्मा जी आए, इंद्र आदि आए, सब पौरिया बन करके भगवान के यहाँ जो है महाराज जो है पौरिया बन करके भगवान के यहाँ नाचने गाने लगे। यहाँ तक की जो है काउसुंडी जी महाराज, भोले शंकर जी, ये भी सोचते भोला आनंद आनंदवा हो राम
जन्म के दिनवा हो लाया नंदया ननवा हो लाया नंदया ननवा हो राम जन्म के दिनवा हो राम हो लाया नंदया ननवा हो राम जन्म के दिनवा देवा मुनि सब फूल बरसावे देवा मुनि सब ओके प्रेम मगनवा हो राम ओके प्रेम मगनवा राम जन्म के दिनवा हो लाया नंदया ननवा हो राम काग भूसुंडी शिव भोले विचारत काग भूसुंडी शिव भोले विचारत भोले विचारत यही विधि होए दर्शनवा हो राम जन्म के दिनवा यही विधि होए दर्शनवा हो लाया नंदया ननवा हो राम जन्म के दिनवा हो लाया नंदया इस प्रकार श्री राम जब हुआ आनंद आनंद छा गया और विद्यापुरी में खूब आनंद मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो है कोई जो पौरिया बन करके आ करके नाच रहा है कोई जो कथक बन करके भगवान शंकर तो बंगाली का वेश बना करके सांप लटका हुआ बंगाली का ऐसे अनेक रूप बना करके उदाहरण किए हुए भगवान शंकर भी नाचने के लिए आ गए और नाच गा करके जो है आनंद मना रहे क्योंकि प्रभु का जब अवतार हुआ है वही जो है मनाना ही पड़ेगा है। यहाँ तक कि भगवान शंकर योशी बन करके आए हाथ देखने के लिए प्रभु का हाथ देखने के बहाने प्रभु को गोद में खिलाने के लिए आ गए। हमारे गोस्वामी ने कहा अवधराज आगम ये कहो अरे करतल निरखि कात सब गुण गण बहुतन परिचय पायो। दासिया जाकर के कौशल्या अम्मा को सुना रही बहुत बड़ा जोशी आया है। कैसा जोशी हाथ की रेखा देख करके बताता भूत भोज। माता कौशल्या ने कहा कैसा है कहा बूढ़ा बूढ़ो बड़ो लेकिन प्रमाणिक ब्राह्मण है। हाँ उसका नाम शंकर दत्त है। शंकर नाम सुहायो। और कौन है का एक छोटा सा बालक है उसके साथ। कागु सुंदी जी बालक बने हुए थे। संग शिशु शिष्य सुनंद कौशल्या भीतर भवन बुलायो। घर में जब बुलाई महाराज कौशल्या अम्मा इधर उधर घूमने लगी कैसे सेवा करूं आनंद का जो है ठिकाना नहीं। पाय पखारी पहले चरण को धोया पाय पखारी पूज दियो आसन असल पसल पहिरायो। बढ़िया पहले भोजन कराया भोजन कराने में बढ़िया बढ़िया वस्त्र पाय पखारी पूज दियो आसन असन बसन पहिरायो। तब बेले चरण चारु चारो माथे हाथ दिवायो मस्तक बाहर दिवाया। तब भगवान शंकर प्रभु को उठा लिए लय लय गोद कमल कर निर्गत पूर प्रमोदन अमायो। शंकर जी गोद में लेकर के हंस खिला रहे हैं और इस प्रकार से जो है लय लय गोद कमल कर निर्गत पूर प्रमोदन अमायो। अजन्म प्रसंग कहो कौशिक हसी स्वयं वर गायो। राम लखन रिपु दमन भरत को जय सुख सुजस सुनायो। तुलसीदास रनिवास रहस बस भयो सबको मन भायो। देत आशीष चले सानंद पूर प्रमोद नयमायो। शंकर जी आशीर्वाद देते हुए अपने घर को चले गए और प्रभु का खूब दर्शन किया। और शंकर भगवान की जय। अब हमारे राम मनोहर लाल जी आप लोग कथा सुनाएंगे। हम अपने वाणी को विराम दो बार कीर्तन करें। सीताराम जय सीताराम।
करते रहे, भगवान का नाम स्मरण करता रहे। हैं? राम कहत चल काम कर, राम कहत चल काम, मिल जाइए सिया रघुरैया सवेरे चल, मिल जाइए सिया रघुरैया, भज सिया रघुरैया सवेरे चलो, भज सिया ना कोई अपना व सब कोई पराया, ना कोई अपना व सब कोई, ना कोई अपना व सब कोई पराया, ना कोई अपना, लागल बा माया के बजरिया सवेरे चल, लागल बा माया के बजरिया सवेरे चल, ओ भज सिया रघुरैया सवेरे चल, भज अरे बचपन बीतल बीतल जवानी, बचपन सब बीत जाएगा, बचपन बीतल बीतल जवानी, बचपन आइल बूढ़ा पालू गदैया सवेरे चल, आइल बूढ़ा पालू गदैया सवेरे चल, ओ भज सिया रघुरैया सवेरे चल, सीताराम जय सीताराम, मुरली मनोहर राधे श्याम, गौरी शंकर सीताराम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, बोलो राजा रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की, गणेश जी महाराज की, कैलाशपति श्री शंकर जी महाराज की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, गंगा मैया की।